नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चौधरी आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ। राजस्थान में प्रमुख लोक देवियाँ और लोक देवियों का पार्ट सेकंड, राजस्थान की लोक देवियों का पार्ट सेकंड लेकर मैं आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ। लोक देवी पार्ट 2 के अंदर कल हमने राजस्थान में प्रमुख जिलों की लोक देवियाँ हैं वो पढ़ी थी, उनको याद किया था। और आज अपने लोक देवियों का वर्णन करेंगे। कौन सी लोक देवी है, कौन सी माता है, कौन सी देवी है, कहाँ की प्रसिद्ध है, कौन कौन सी विशेषताएं हैं देवियों के बारे में, उन सभी की अपने चर्चा करेंगे। तो लेकिन इससे पहले सामान्य जो जानकारी है देवियों के बारे में उसकी अपने चर्चा करते हैं। देखिएगा सामान्य जानकारी की। लोक देवी पॉइंट नंबर 1 ये रहता है कि देवियों की भक्ति करने वाले, देवियों की भक्ति करने वाले या देवियों की उपासना करने वाले शाक्त कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? शाक्त। जो देवी की उपासना करेगा वो क्या कहलाएगा? शाक्त कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शाक्त। और इसी से एक राजपूतों का वंश भी निकला, शक्तावत। ठीक है, जो देवियों की उपासना करते हैं वो क्या कहलाते हैं? शाक्त कहलाते हैं। ध्यान रखना, जैसे भगवान शिव के जो उपासक है वो शैव कहलाएंगे, भगवान विष्णु के जो उपासक है वो वैष्णव कहलाएंगे। इसी प्रकार लोग देवियों के जो उपासक हैं वो क्या कहलाएंगे? शाक्त कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? शाक्त कहलाएंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब लोक देवियों की बात करें तो देखो, लोक देवी के अंदर और देवी के अंदर अंतर क्या है? एक तो लोक देवी है, एक देवी है। इन दोनों के अंदर अंतर क्या है? देवी की यदि बात करें तो जैसे दुर्गा है, मां काली है, ठीक है। और लोक देवी की यदि बात करें तो जैसे माता करनी है, माता सती है, रानी सती, झुंझुनू। तो वे महिलाएं जो समाज के अंदर पैदा हुई, जिनके जीवन से लेकर मृत्यु तक जिनके बारे में हमें संपूर्ण जानकारी है और जिनके बारे में इतिहास हमें बताता है, इनका माता कौन था, पिता कौन था, इनके बारे में हमें जो बातें मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, अपने इसी कालखंड के अंदर ईसा पूर्व है, ईसा के ईस्वी सन के अंदर जो लोक देवियां पैदा हुई, जिनकी संपूर्ण बात मिलती है, तो वो क्या कहलाती है? लोक देवियां। जिनके बारे में हमें संपूर्ण जानकारी मिलेगी वो क्या कहलाएगी? लोक देवियां। और दूसरी देवियां या महादेवी, महामाई, जैसे दुर्गा की बात करें, अपने माता दुर्गा की बात करें, आज नवरात्रों का अंतिम दिन भी है, चैत्र नवरात्रि अपने चल रहे हैं। काली माई, केला देवी, तो ये जो देवियां हैं इनके बारे में, इनके पिता कौन थे, माता कौन थी, जन्म कैसे हुआ, तो केवल पुराणों में जानकारी मिलती है। केवल जानकारी कहाँ मिलेगी? पुराणों के अंदर हमें जानकारी मिलेगी। और वो भी बिल्कुल, मतलब ये मान के चलो आप, यानी वर्तमान के स्थान और उस समय के जो स्थान है वो बहुत ज्यादा भिन्नता लिए हुए हैं। तो वे देवियां जो अपने कलयुग की बात कर ले, कलयुग में जन्मी और जिनको लोक मानस पूजता है और जिनके बारे में संपूर्ण जानकारियां हमें मिलती है, वो क्या कहलाएगी? लोक देवियां। और दूसरी देवियां जिसे पौराणिक देवी भी आप कह सकते हो। तो अब देखो, लोक देवी, देवियों की भक्ति करने वाले क्या कहलाते हैं? शाक्त। शाक्त जो संप्रदाय, सीधा पूछ ले किससे संबंधित है? देवियों से संबंधित है। किससे संबंधित है? देवियों से संबंधित जो संप्रदाय है वो कौन सा है? शाक्त। देवियों की भक्ति करने वाले क्या कहलाएंगे? शाक्त कहलाएंगे। नेक्स्ट यदि अपने लोक देवियों की बात करें तो जो लोक देवी है, तो देवी के 2 प्रकार है, 2 रूप मान लो। एक तो देवी का रूप होता है सौम्य, शांत रूप, सौम्य रूप। और दूसरा जो रूप होता है रुद्र। कौन सा रूप होता है? रुद्र या रौद्र आप कह सकते हो। रौद्र सौम्य, सौम्य जैसे माता सरस्वती, मां सरस्वती हाथ में वीणा वादनी मां है, तो माता सरस्वती का रूप सौम्य। दूसरा अपने मां कालिका को देखें, कालिका छाती पर पैर रखा हुआ, हाथ में कटार लिए हुए, एक तरफ हाथ में खोपड़ी पकड़ रखी है, दूसरी तरफ जैसे कई खून का सेवन करते हुए दिखा, रक्त का सेवन कर रही है, रक्त पिपासु।
तो इस प्रकार की लोक देवियां क्या कहलाएंगी, रौद्र देवी, और दूसरी सौम्य स्वभाव की। जो सौम्य स्वभाव की लोक देवियां होती हैं इन्हें मीठा वगैरह अपने चढ़ाते हैं, लेकिन जो शराब चढ़ाई जाती है वो कौन सी माता को, जो रौद्र देवियां होती है, जो रुद्र रूप है, उनको क्या चढ़ाएंगे, शराब चढ़ाएंगे। क्या चढ़ाएंगे, शराब चढ़ाएंगे, ध्यान रखना। जो रौद्र रूप है उनको क्या चढ़ाएंगे, शराब। और तो यहाँ आपका प्रश्न ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको अब मैं रफ कर देता हूँ। पहला प्रश्न, देवियों की भक्ति करने वाले क्या कहलाते हैं, शाक्त कहलाते हैं। तो दूसरा हमारा प्रश्न बनेगा, देवियों को शराब चढ़ाना कहलाता है। क्या कहलाता है, धार। क्या कहलाएगा, धार। शराब की धार क्या कहलाएगा, धार। धार क्या है, देवियों को दह धनुष बढ़ाएगा, धार। देवियों को शराब चढ़ाना क्या कहलाता है, धार चढ़ाना। क्या कहलाता है, धार चढ़ाना कहलाएगा। ठीक है, तो ये दो प्रश्न बनते हैं। देवियों की भक्ति करने वाले सात, देवियों को शराब चढ़ाना क्या कहलाता है, अपना धार कहलाता है। आज अपनी जो लोक देवी लेके चलेंगे, तो पहले अपनी माता आएगी आवड़ माता। कौन सी माता आएगी, आवड़। कौन सी माता, आवड़ माता। आवड़ माता की बात करें तो इनका जन्म स्थान आवड़ माता की बात करें तो जन्म स्थान जो इनका था आवड़ माता का, ये हमें मिलेगा लगभग जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र। जैसलमेर और बाड़मेर। अब वर्तमान की बात करें तो दोनों ही जगह जैसलमेर और बाड़मेर की बात करेंगे, लेकिन उस समय की जो वो स्थान जो था, तो वो यदि वर्तमान की बात करें तो कहाँ आता है, बाड़मेर। कहाँ पड़ता है, बाड़मेर में इनका जन्म हुआ। आवड़ माता का जन्म मामड़िया और राज चारण, और इनके पिता का नाम क्या था, मामड़िया राज चारण, और इनकी जो माता थी, माता का नाम हमें जो उल्लेख मिलता है वो ये मिलता है मोहावती। मोहावती माता का नाम हमें क्या मिलेगा, मोहावती। मामड़िया राजचारण और मोहावती के यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम क्या था, आवड़ माता। क्या नाम था जिसका, आवड़ माता नाम था। अब मामड़िया राजचारण और जो आवड़ मोहावती है, इनके घर कुल 7 कन्याओं का जन्म हुआ। कितनी कन्याओं का जन्म हुआ, 7 कन्याओं का जन्म। अब ये जो 7 कन्याएं हैं, 7 कन्याओं का जन्म हुआ, और 7 कन्याओं का जन्म हुआ, इन्हें संयुक्त रूप से पूजा जाता है महामाया के रूप में। महामाया किसके रूप में, महामाया के संयुक्त रूप में पूजा महामाया के रूप में होती है। ठीक है, महामाया के रूप में इनकी क्या होती है, पूजा। यानी आवड़ माता की सीधी सी बात करें, ये 7 बहनें हैं। कितनी बहनें हैं, 7 बहन थी। कितनी बहन थी, 7 बहन। आवड़ माता और कितनी बहन थी, 7 बहन थी। इन्हें महामाया के रूप में पूजा जाता है। 7 बहनों को, 7 बहनों की एक साथ पूजा, यानी 7 बहनें हैं, एक साथ पूजा करेंगे। इनकी एक ही पत्थर में एक साथ पूजा करते हैं, या एक
ही मूर्त के रूप में पूजा करते हैं, तो क्या कहलाता है? डाला। क्या कहलाता है? डाला कहलाता है। अब देखो डाला क्या है, यानी सातों बहनों की एक काले पत्थर के अंदर मूर्ति बनी हुई है। सातों बहनों की संयुक्त रूप से काले पत्थर के अंदर, जो काला पत्थर है उसके अंदर सातों बहनों की तस्वीर बनी हुई है, प्रतिमा बनी हुई है। एक ही पत्थर है काला, और ये यानी सातों बहनों की एक साथ पूजा, एक ही मूर्त के रूप में पूजा करते हैं। इसे क्या कहते हैं? डाला कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? डाला ढक्कन वाला है, ध्यान रखना। यानी सातों बहनों को एक साथ पूजना क्या कहलाएगा? डाला कहलाएगा। नेक्स्ट यदि आवड़ माता की बात करें, आवड़ माता की, तो देखना आवड़ माता की यदि बात करें तो इन्हें मावड़ी भी कहते हैं। जी मावड़ी है नहीं, सात मावड़ी माता या महामाया। और इनका जो वाहन माना गया है वो माना गया पालना। वाहन क्या है इनका? पालना। वाहन क्या है इनका? पालना। और जो छोटे बच्चे होते हैं तो बच्चों के अंदर किसी प्रकार के रोग ना हो, यानी उनको हकलाने से संबंधित प्रॉब्लम ना हो, उनका कान दर्द ना करे, तो इस प्रकार ये जो निजात करने के लिए किसकी पूजा की जाती है? मावड़ी माता। जी नापका मावड़ी दिरानी। तो ये मावड़ी दिरानी आवड़ माता ही है। मावड़ी दिरानी क्या है? आवड़ माता। यह राजस्थान की सबसे ज्यादा पूजी जाने वाली लोक देवी है। सबसे ज्यादा पूजे जाने वाली। क्यों? क्योंकि आवड़ माता कितनी बहन है? 7 बहन है। सातों में स्वांगिया, सॉरी ये आवड़ माता है, ये अवतार किसकी थी? आवड़ माता किसका अवतार थी? उसकी बात करें अवतार की, तो यह स्वांगिया माता का अवतार थी। सॉरी, हिंगलाज माता का अवतार। हिंगलाज माता का अवतार थी। किसका अवतार थी? हिंगलाज माता का अवतार थी। ध्यान रखना, अवतार किसका थी? हिंगलाज माता का अवतार थी। यहां दिखाई दे रहे हैं हिंगलाज इसको मैं रफ करके थोड़ा ऊपर लिख दूंगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर लिखिए। तो दोबारा देखना, देवियों की पूजा करने वाले क्या कहलाते हैं? सात कहलाते हैं। देवियों को शराब चढ़ाना क्या कहलाता है? धार कहलाता है। सबसे ज्यादा पूजे जाने वाली लोक देवी यदि राजस्थान में कोई है तो कौन सी है? आवड़ माता। जन्म स्थान जैसलमेर और बाड़मेर, मुख्य रूप से बाड़मेर माना गया। बाड़मेर में एक गांव है चिकनी चेकना, चेकना गांव, चिकनी गांव, चेकना गांव है, ठीक है। तो इसे चेकना राय भी कहते हैं। पिता का नाम कहा जाता है मामड़िया राज चारण है, माता का नाम मोहावती, और ये 7 कन्याओं का जन्म। कितने? मामड़िया राज और माता मोहावती के घर कितनी कन्याओं का जन्म हुआ? 7 कन्याओं का। और इन्हें संयुक्त रूप से पूजा जाता है, संयुक्त रूप से महामाया के रूप में पूजा जाता है। और ये महामाया क्या कहलाती है? मावड़ी माता कहलाती है। और इनका वाहन जो है वो क्या है? पालना है। वाहन क्या है इनका? पालना। ये किसका अवतार है? हिंगलाज का अवतार है। किसका अवतार मानी गई है? हिंगलाज माता का अवतार मानी गई है। सातों बहनों की काली पत्थर के रूप में एक मूर्त जो होती है उसे क्या कहते हैं? डाला कहते हैं। उसे अपने क्या कहते हैं? डाला कहते हैं। तो ये कौन सी माता होगी? अपनी आवड़ माता। मिटा दो इसको। आवड़ माता किसका अवतार है? तो नेक्स्ट देखना, अवतार किसका थी आवड़ माता? तो आवड़ माता हिंगलाज माता का अवतार है। हिंगलाज माता किसका अवतार है? हिंगलाज माता का अवतार माना गया है। किसको? आवड़ माता। मंदिर पूछे माता का, तो भू गांव
आवड़ की बात कर रहे हैं, भूगांव जैसलमेर। भूगांव जैसलमेर में माता का क्या बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है। कौन सा गांव है, भूगांव, और भूगांव कहाँ पड़ता है, जैसलमेर में पड़ता है, ये ध्यान रखना। तो ये अपनी कौन सी माता हो गई थी, आवड़ माता। आगे इन्हीं को तनोट माता भी कहते हैं, इन्हीं को स्वांगिया माता भी कहते हैं। इन्होंने वो स्वांग जो दिया, स्वांग यानी भाला, सांग कहते हैं। सुगन चूड़ी इनका, सुगन चिड़ी, सोन चिड़िया इनका प्रतीक है। हकरा नदी को अपने हाथ में सौंप दिया था, ये जो बातें हैं। तो नेक्स्ट आवड़ माता ने हकरा नदी, हकरा नदी के जल को अपनी हथेली में सौंप दिया। इन्हें ही स्वांगिया माता कहते हैं। स्वांगिया माता इन्हीं की बहन है, तनोट माता इन्हीं की बहन है, लोंगी माता इन्हीं की बहन है, खोड़ियाल देवी इन्हीं की बहन है। तो ये 7 देवियां हैं, इस प्रकार से जाने। इन्हें स्वांगिया नाम से भी जाना जाता है, नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट स्वांगिया जो माता है, इनका प्रतीक, स्वांगिया माता का जो प्रतीक है उसकी यदि बात करें तो सोन चिड़ी, सोहन चिड़ी या सोन चिड़ी, सोन चिड़ी या सोन चिड़ी माता का क्या मान लीजिए, प्रतीक मान लीजिए। सोहन चिड़ी, सोन चिड़ी, सोन चिड़ैया एक ही बात है। तो माता का प्रतीक क्या है, सोन चिड़ी, किसका, स्वांगिया। और स्वांग का शाब्दिक अर्थ बाला होता है। क्या होता है, बाला। ये माता का प्रतीक क्या है, सोन चिड़ी। मंदिर कहाँ है, भूगांव जैसलमेर। मंदिर कहाँ है, जैसलमेर। अन्य मंदिर तो माता के मंदिरों की बात करें, अन्य मंदिर कहाँ बने हुए, नंबर 1 नागरोज, नंबर 2 सामोद, जयपुर, बाड़मेर, तनोट जैसलमेर, लोंगीवाला, ये भी क्या है, जैसलमेर। यानी माता एक ही है, भिन्न भिन्न जगहों, भिन्न भिन्न नामों से माता को पूजा जाता है। ध्यान रखना, लोंगीवाला, जैसलमेर, तनोट है, तेमड़े राय है, नवडूंगर है, ये सारी माता किसका प्रतीक है, भादरिया है, ये किनका प्रतीक है, यानी इसी माता का, आवड़ माता का प्रतीक है। किसका प्रतीक है ये, आवड़ माता का। तो इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपने आगे चलिए। ये हो गया अपनी आवड़। नेक्स्ट यदि अपने बात करें तो वो अपनी हिंगलाज माता। हिंगलाज सारा हॉलिडे से जी, हिंगलाज माता। हिंगलाज का शाब्दिक अर्थ हिंगलाज का शाब्दिक अर्थ होता है जानू, मैं ना जानू, तू ना जाने, तो कौन जाने, माता ही जाने। कौन जाने, माता ही जाने। तो हिंगलाज का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जानू। इसे कहते हैं घुटना, जानू यानी घुटना। हिंगलाज माता
कहा जाता है कि माता सती जो दक्ष प्रजापति था उसने एक यज्ञ करवाया। पर सृष्टि के स्टार्ट की बात कर रहे हैं। यज्ञ के अंदर माता भगवान शिव को नहीं बुलाया, सती क्रुद्ध हुई और सती ने यज्ञ कुंड के अंदर छलांग लगा दी और फिर माता सती के शव को लेकर भगवान शंकर आकाश मार्ग में इधर उधर घूमते रहे। ऐसी कुछ कहानी हमारे प्रचलित है पुराणों के अंदर। फिर भगवान शिव को शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने अपनी सुदर्शन चक्र की सहायता से माता सती के शरीर के टुकड़े कर दिए, भिन्न भिन्न क्या कर दिए, टुकड़े। और ये जहां जहां माता के शरीर का जो जो भाग गिरा वहां वहां उसी नाम से माता की क्या उत्पत्ति हो गई, शक्तिपीठ बन गए। माता का क्या बन गए, शक्तिपीठ। तो माता का जो घुटने वाला जो भाग है कहा जाता है ये लोकदरबार में गिरा था, इसीलिए यहाँ हिंगलाज माता जन्म। किसका जन्म हुआ, हिंगलाज जो शक्तिपीठ है किसका, माता का, उसकी पूजा होती है। जानो या घुटना, हिंगलाज प्राचीन जो मंदिर है ये पड़ता है सिंध प्रांत में। और सिंध प्रांत कहाँ पड़ता है हमें पता ही, अपना सबसे बड़ा मित्र पाकिस्तान। और सिंध प्रांत में भी कहाँ, बलूचिस्तान। बलूचिस्तान तान है, थान का बलूचिस्तान प्राचीन में। उपनाम चांगला माई कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, चांगला माई। क्यों, मुस्लिमों में यानी चांगला जाति के मुसलमान, चांगला एक खास है मुस्लिम, चांगला मुसलमान माता की पूजा करते हैं। माता की क्या करते हैं, पूजा। अतः चांगला माई के क्या करें, चांगला। हिंगलाज अन्य नाम क्या है, चांगला। राजस्थान में माता का मंदिर, राजस्थान में माता का मंदिर यदि बात करें तो लोकदरबार, जैसलमेर कहाँ पड़ता है, लोकदरबार जैसलमेर। माता का मेला नवरात्रों, माता का मेला कब लगता है, नवरात्रों में माता का मेला होता है। तो हिंगलाज इसका शाब्दिक अर्थ जानू या घुटना। प्राचीन मंदिर सिंध प्रांत पाकिस्तान बलूचिस्तान में। उपनाम चांगला माई, चांगला मुसलमान माता की पूजा करते हैं। अतः चांगला माई कहलाई। राजस्थान में माता का मंदिर लोकदरबार जैसलमेर। और मेला कब लगता है, नवरात्रों के अंदर लगता है, किसका, हिंगलाज में। नेक्स्ट, मुगल सम्राट अकबर माता के मंदिर में नंगे पैर आए। नंगे पैर आया था या आए थे। हिंगलाज माता शाब्दिक अर्थ हिंगलाज जानू, हिंगलाज जानू मंदिर प्राचीन सिंध प्रांत पाकिस्तान बलूचिस्तान में। साथ बोलिए, उपनाम चांगला माई, चांगला मुसलमान माता की पूजा करते हैं, क्या कहलाती है, चांगला माई कहलाती है। राजस्थान में माता का मंदिर लोकदरबार जैसलमेर में मेला नवरात्रों में। नोट, मुगल सम्राट अकबर माता के मंदिर में नंगे पांव नंगे पैर आया था। अब नंगे पैर आया था, कौन सी बड़ी बात होगी, कोई बड़ी बात नहीं है। आप सालासर नंगे पैर जाते हो, आप पैदल जाते हो, लेकिन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी यदि सालासर पैदल आएंगे तो मीडिया के अंदर 3 दिन 4 दिन अखबारों की फ्रंट लाइन जो होगी, नरेंद्र मोदी ने सालासर की यात्रा नंगे पांव की, नरेंद्र मोदी ने सालासर की यात्रा नंगे पांव की। तो उस समय ये मुगल सम्राट थे, मुगल सम्राट 1556 की
बात कर रहे हैं 1556 से लेकर 1605 इनका जो काल था। तो अपने टाइम पीरियड में ये नंगे पैर आए थे, तो इनको क्या कहा जाता है, ये बात प्रसिद्ध हो गई। ठीक है, तो हिंगलाज होता है। मिटो तो नेक्स्ट अपनी बात करेंगे आइमा। इनका जो वास्तविक नाम था जीजीबाई, वास्तविक नाम था आई माता का, वो क्या नाम था, जीजीबाई। जन्म अंबापुर गुजरात। ध्यान से सुनना, ये अपना राजस्थान का पश्चिमी भाग है। तो ये जो क्षेत्र है ये कौन सा है, जैसलमेर, सॉरी जोधपुर, जैसलमेर की जस्ट बाद में जोधपुर। यहाँ जैसलमेर, आगे कौन सा है, जोधपुर। मारवाड़ मान के चलो, मारवाड़। ये क्षेत्र कौन सा है, मारवाड़। वर्तमान जोधपुर आएगा, उस समय तो मारवाड़ी था। और यहाँ अपनी बात करें सिरोही और जो बाड़मेर की सीमा लगती है गुजरात, किसके साथ लगती है सीमा, गुजरात। गुजरात का एक व्यक्ति था, नाम था बिक्का डाबी। क्या नाम था, बिक्का डाबी। ये बाबा रामदेव जी हुए थे ना अपने, उस समय की बात है। कब की बात है, बाबा रामदेव जी के समय की बात है। बिक्का डाबी, और बिक्का डाबी की बेटी का नाम था जीजीबाई। बिक्का डाबी की पुत्री कौन थी, जीजीबाई। अब मारवाड़ है और इधर गुजरात है, तो गुजरात का एक शासक था, वो जीजीबाई पर मोहित हो गया, जीजीबाई से शादी करना चाहता था। लेकिन इनके पुत्र है जिनका इनके पिता बिक्का डाबी है, वो अपनी बेटी और जीजीबाई की शादी नहीं करना चाहती थी। तो जीजीबाई ने यहाँ गुजरात छोड़ दिया और ये रह के आने लगी मारवाड़ में। उस समय की बात करें तो बिलाड़ा नामक स्थान पर। कहाँ आ गई, बिलाड़ा। और बिलाड़ा वर्तमान में कहाँ पड़ता है, जोधपुर। तो जीजीबाई कहाँ आ गई, वर्तमान बिलाड़ा जोधपुर में। कहाँ क्या छोड़ दिया इन्होंने, अंबापुर। गुजरात में क्या छोड़ दिया, अंबापुर। अंबापुर से कहाँ गई, बिलाड़ा जोधपुर। अतः ये बाहर से आई थी, तो ये क्या कहलाई, जीजीबाई क्या कहलाई, आई माता। बाहर से यानी गुजरात से आई थी, अतः ये क्या कहलाई, आई माता। यहाँ बिलाड़ा जोधपुर में एक नीम के पेड़ के नीचे, नीम के पेड़ के नीचे इन्होंने रहना शुरू कर दिया, नीम के पेड़ के नीचे। और उसी समय जो हमारा मारवाड़ है, तो मारवाड़ की बात करें तो यहाँ मारवाड़ में एक क्षेत्र था पोकरण या रुणेचा या सातलमेर, ध्यान रखना। पोकरण जो क्षेत्र था, यहाँ एक लोक देवता, एक बाबा थे उस समय, और लोक देवता का नाम था रामदेव। बाबा का नाम क्या था, रामदेव नाम था। लोक देवता कौन थे, रामदेव। रामदेव जी बहुत ज्यादा प्रभावशाली थे उस समय। रामदेव जी के चर्चे इधर उधर फैल रखे थे। तो जीजीबाई है, जीजीबाई ने गुरु बनाया। जीजीबाई ने गुरु किसको बनाया, रामदेव जी की शिष्या बनी। पतंजलि वाले रामदेव नहीं है, रुणेचे वाले रामदेव है। पतंजलि वाले तो वर्तमान में चल रहे। तो लोक देवता रामदेव जी की क्या बन गई, शिष्या बन गई। लोक देवता रामदेव जी की क्या बन गई, शिष्या बन गई। तो ये एक बार आप जो पुरानी बात थी वो देख लेना, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए। वास्तविक नाम क्या है, जीजीबाई। जन्म कहाँ हुआ, अंबापुर गुजरात में। किसकी शिष्या है, बाबा रामदेव रुणेचे वाले की शिष्या है। मुख्य जो स्थान था अंबापुर गुजरात से कहाँ है, बिलाड़ा जोधपुर में। कौन से पेड़ के नीचे, नीम के पेड़ के नीचे। कौन से पेड़ के नीचे, नीम के पेड़ के नीचे। नीम बोले तो अजय डिरेक्टा इंडिका, अजय डिरेक्टा इंडिका, नीम।
नीम के पेड़ के नीचे अपना थान बनाया। और शिष्या किसकी बन गई? रामदेव जी की। पिता का नाम बीका डाबी है। हो गया? जन्म अम्बापुर गुजरात में। गुरु इनके कौन हुए? बाबा रामदेव। बाबा रामदेव जी इनकी क्या है? गुरु है। नेक्स्ट, माता से संबंधित जो वृक्ष है, वृक्ष कौन सा? नीम का पेड़। नीम का पेड़। नेक्स्ट, कुलदेवी। किनकी कुलदेवी है? तो शिरवी जाति की कुलदेवी। कुलदेवी किनकी है? शिरवी जाति। और शिरवी जाति कौन है? क्षत्रियों से निकली, यानी राजपूतों से निकली क्षत्रियों की एक कृषक जाति है। क्षत्रियों की एक कृषक जाति है। कुलदेवी कौन होगी? शिरवी। आई माता वास्तविक नाम जीजीबाई। जन्म अम्बापुर गुजरात में। गुरु कौन है इनके? बाबा रामदेव जी। वृक्ष नीम के पेड़ के नीचे माता के थान बने होते हैं। कुलदेवी किनकी है? शिरवी जाति। शिरवी कौन है? क्षत्रियों से निकली एक कृषक जाति है। वो क्या है? अपनी ये शिरवी जाति है। नेक्स्ट यदि बात करें आई माता के जो मंदिर है, आई माता के मंदिरों को थान, बडेर या मठ कहते हैं। क्या कहते हैं? मठ कहते हैं। नेक्स्ट, मुस्लिम इन्हें आईजी पीर के रूप में पूछते हैं। आईजी पीर। आईजी पीर के रूप में पूछते हैं। और माता के मंदिर को दरगाह कहते हैं। क्या कहते हैं? दरगाह, यानी आईजी की दरगाह। आईजी की दरगाह। ये बात होगी। तो बात देखना, वास्तविक नाम जीजीबाई। जन्म अम्बापुर गुजरात। गुरु बाबा रामदेव जी। वृक्ष नीम का पेड़। कुलदेवी शिरवी जाति की। क्षत्रियों की एक कृषक जाति है। मंदिर थान, बडेर या मठ कहलाते हैं। मुस्लिम इन्हें आईजी पीर के रूप में पूछते हैं। और मंदिरों को क्या कहते हैं? दरगाह कहते हैं। हो गया? नेक्स्ट, माता के मंदिर में जो प्रसिद्ध बात है, माता के मंदिर में प्रतिमा नहीं होती, माता की फोटो नहीं होती। प्रतिमा के स्थान पर दीपक की ज्वाला की पूजा होती है। दीपक की ज्वाला की पूजा होती है। इसकी पूजा होती है दीपक की ज्वाला। माता के मंदिर में क्या है कि मूर्ति नहीं होती, मूर्त नहीं होती, तो किसकी पूजा होती है? दीपक की ज्वाला यानी दीपक की ज्योति की पूजा होती है। और मानो माता के मंदिर में दीपक है, कोई यहाँ रखा हुआ है, दीपक की जो बत्ती है वो थोड़ी बाती बोलते हैं, जिसको थोड़ी सी लंबाई उसकी ज्यादा है, तो माता के मंदिर में क्या हो जाता है कि दीपक की जो लो है उससे कुछ तेल की बूंदे नीचे टपकेगी, तो ये वाला जो भूभाग है ये ब्लैक हो जाता है, यानी काले रंग का हो जाता है। भूभाग क्या हो जाता है? काले रंग का। और आस्था माता में रखते हैं, आस्तिक है, तो आस्था का प्रतीक ये क्या है कि ऐसा माना जाता है कि मानो माता के मंदिर में दीपक की ज्वाला से काली केसर टपकती है। मानो माता के मंदिर में दीपक की ज्वाला से काली केसर टपकती है। तो दीपक की ज्वाला की पूजा होती है। और दीपक की ज्वाला से काली
केसर टपकती है। दीपक की ज्वाला से काली केसर टपकती है। नेक्स्ट, माता ने एक पंथ चलाया था, आई पंथ चलाया। कौन सा पंथ चलाया? आई पंथ चलाया। बाहर से आई थी जीजीबाई, इसीलिए क्या कहलाई? आई माता। और माता ने पंथ कौन सा चलाया था? आई पंथ। और इसके 11 नियम बताए। आई पंथ के कितने नियम बताए? 11 नियम बताए। 11 गांठ वाली तांती। तांती समझ गए? काले डोरे में 11 गांठ मार देंगे। 11 क्या मार देंगे? गांठ मार देंगे। 11 गांठ वाली जो तांती है, इसे कहते हैं आई जी की बेल। इसे क्या कहते हैं? आई जी की बेल। इसे क्या कहते हैं? आई जी की बेल। 11 गांठ वाली तांती क्या कहलाती है? आई जी की बेल कहलाती है। माता का मंदिर, बिलाड़ा जोधपुर। बिलाड़ा जोधपुर। मेला पूछने कब बनता है? तो बाबा रामदेव जी इनके गुरु हैं, तो भाद्रपद मेले, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को मेला बढ़ता है माता का। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में माता का क्या बढ़ता है? मेला बढ़ता है। तो ये कौन सी माता होगी अपनी? आई जी माता या आई माता। माता के मंदिर क्या कहलाते हैं? थान, बडेर या दरगाह। आई जी की दरगाह भी कहते हैं। माता ने नियम कितने दिए थे? 11 नियम दिए थे। और 11 गांठ वाली एक तांती बांधी जाती है, जिसे क्या कहते हैं? आई जी की बेल कहते हैं। आई पंथ चलाया, इसके 11 नियम बताए। और दीपक की ज्वाला की पूजा होती है। और से यानी दीपक की ज्वाला से काली केसर टपकती है। दीपक की ज्वाला से क्या टपकती है? काली केसर। ये इतना, दीपक की ज्वाला से काली केसर टपकती है, ऐसा प्रतीत होता है। तो राजस्थान की वह लोक देवी जिसके मंदिर के बारे में कहा जाता है, वह मूर्ति की पूजा नहीं होती, और जिसमें दीपक की ज्वाला से काली केसर टपकती है, तो राजस्थान की वह लोक देवी कौन सी है? आई जी माता या आई माता। इनका वास्तविक नाम क्या था? जीजीबाई था। वास्तविक नाम क्या था? जीजीबाई। इनका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ले लिया होगा। नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो अपने पढ़ेंगे करणी माता। कौन सी माता पढ़ेंगे? करणी माता पढ़ेंगे। कौन सी माता पढ़ेंगे? करणी माता। कौन सी माता? करणी माता पढ़ेंगे। वो पढ़ेंगे अपने कल। ओके, ऑल द बेस्ट। भगवान आपका भला करे। ठीक है।